रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस पर्टिकुलर पार्ट का क्या फंक्शन है। सो लेट्स बिगिन विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ The male reproductive system consists of portion of which produce the germ cell, very important line, and the sex hormone. ये दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये दो चीज़ों के साथ एसोसिएशन शो करता है। पहला, जर्म सेल बनाना। What is germ cell? The germ cell is also known as gametes. Germ cells को हम क्या बोलते हैं? Gametes भी बोलते हैं, reproductive cells भी बोलते हैं, sex cells भी बोलते हैं। और अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे जर्म सेल बोली जाएगी sperm. What is the name given to the germ cell in male? Sperm. And द सेक्स हार्मोन, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक और काम है सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करना। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेक्स हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन। तो यहाँ पे दो चीजें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं, पहला जर्म सेल, दूसरा मेल सेक्स हार्मोन। सबसे पहले जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पहला स्ट्रक्चर या पहला पार्ट हम पढ़ते हैं दैट इज स्क्रोटम। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्रोटम, स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ स्किन। स्क्रोटम क्या है? स्किन का पाउच है दैट एनक्लोजेस द टेस्टिस। इंपॉर्टेंट, किसको एनक्लोज करता है? टेस्टिस को एनक्लोज करता है। अगर इस फिगर में देखें तो ये जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज टेस्टिस, एंड इसको जो स्किन का पोर्शन सराउंड कर रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज स्क्रोटम। इस पोर्शन ऑफ द स्किन को हम क्या बोलेंगे? स्क्रोटम बोलेंगे। These arises from the lower abdominal wall. कहाँ से अराइज होते हैं? लोअर एब्डोमिनल वॉल से अराइज होते हैं, यानी कि स्क्रोटम किससे बनते हैं? एब्डोमिनल वॉल से बनते हैं। एंड एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर। इंपॉर्टेंट, किसके तरह काम करते हैं? थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, यानी कि टेम्परेचर का रेगुलेशन करते हैं। थर्म मतलब टेम्परेचर और रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। मेंटेनिंग द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर 2 degrees, वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। क्वेश्चन आता है कि वाई द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम। क्यों टेस्टिस स्क्रोटम में लोकेटेड हैं? तो इसका आंसर होगा कि अगर टेस्टिस स्क्रोटम में ना हो तो वो टेम्परेचर टेस्टिस को नहीं मिलेगा जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। सो वी कैन से दैट द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम एंड द स्क्रोटम प्रोवाइड टेम्परेचर दैट इज 2 degree लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म फॉर्मेशन। यानी कि ये जो स्क्रोटम है ये 2 डिग्री नॉर्मल बॉडी से कम टेम्परेचर देते हैं। नॉर्मल बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्रीज टेम्परेचर कम स्क्रोटम का होता है। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, और यही जो टेम्परेचर है यही टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है। और कई जगह ये भी लिखा आता है कि द टेम्परेचर इज 2 to 3 degrees लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर स्क्रोटम का होता है, और स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस लोकेटेड है, और यही टेम्परेचर रिक्वायर्ड है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर
ये टेम्परेचर मेंटेन ना हो, अगर एक पर्सन का, एक मेल का जो टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी का है वही अगर टेम्परेचर स्क्रोटम का होगा तो क्या स्पर्म फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन हमेशा लोअर टेम्परेचर पे होता है और वो भी 2 डिग्री लोअर, 2 to 3 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. So this is all about the scrotum. The next is the testes, very important part of the male reproductive system. Male reproductive system का सबसे मुख्य हिस्सा, क्योंकि this is the only portion which is required and this is the only portion which is responsible for sperm formation. यही एक ऐसा पोर्शन है जो sperm formation करता है, बाकी जितने भी other organs हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को. सो हियर टेस्टिस, दीज आर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. टेस्टिस क्या है? टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ये वाला जो पोर्शन है दिस इज टेस्टिस, दिस कंप्लीट पार्ट. This complete portion is testes. So these are primary sexual organs or primary sex organs. अब यहाँ पे अगर हम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ये नंबर में कितने हैं? जैसा कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ चुके हैं, दे आर 2 in number और दे आर पेयर्ड. सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. इसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पूछा जाएगा और पूछा जाता है कि वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड, तो व्हाट इज द लोकेशन? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ पे लोकेटेड है? एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड. इसके साथ साथ क्या है? दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. हर लाइन पे अपना एक क्वेश्चन है. एब्डोमिन, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड द स्क्रोटम. कहाँ पे लोकेटेड है? स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है. दे प्रोड्यूसेस जर्म सेल और स्पर्म. व्हाट दे प्रोड्यूस? दे प्रोड्यूस मेल जर्म सेल और स्पर्म. दे ऑल्सो सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन. ये क्या सिक्रीट करते हैं? मेल सेक्स हार्मोन. फिर क्वेश्चन, टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड है. किसके अंदर लोकेटेड है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में, स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है. कैसे ऑर्गन है? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं. जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ पे रिलीज होता है? ब्लड में. ध्यान रखना एंडोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन. और जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ पे रिलीज होगा? वो ब्लड में रिलीज होगा और ब्लड में रिलीज होके वो टारगेटेड ऑर्गन के पास जाएगा और अपना काम करेगा. सो टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे रिलीज होगा? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा और ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होके इसका जो मेन काम है एक मेल बॉडी में वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो टेस्टोस्टेरोन टारगेटेड ऑर्गन्स के पास जाएगा और एक मेल टीनेजर चाइल्ड में क्या शो करेगा? प्यूबरिटी शो करवाएगा. पैरेलली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी अपीयर करवाएगा. तो ये टारगेटेड ऑर्गन्स के पास जाके काम करेगा. तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है. तो यहाँ पे हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है. ये डिटेल क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? 2 मार्क्स में आ गया, या अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. जिस तरीके से आपका ये वाला जो एग्जामिनेशन पैटर्न बना है टर्म 2 का, इसमें जो लेंथी क्वेश्चंस हैं वो है 4 मार्क्स के. तो 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन डायरेक्ट डिटेल नहीं आएगा कि आप इसको आंसर करें. वो जो क्वेश्चन होगा वो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा
और उस पार्ट में कई बार डिटेल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइडेड होगा कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमने सारा टेस्टिस का फंक्शन पढ़ा। आपको यहाँ पे मेन फंक्शन याद होने चाहिए, सेक्स हार्मोन का बनना एज वेल एज जर्म सेल का बनना मेन काम है टेस्टिस का। और टेस्टिस दो होते हैं या इनको पेयर्ड भी बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं, ये ऑर्गन भी हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सारी बातें रिपीट की थी कि ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड का भी पार्ट है, और ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट इज स्पर्मेटिक डक्ट्स। स्पर्मेटिक डक्ट्स को हम स्पर्म डक्ट या फिर इसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं। उससे पहले एक और चीज का मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगी कि जब स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, टेस्टिस जब स्पर्मेटोजेनेसिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये टेस्टिस है, चाहे लेफ्ट या राइट इधर ऑफ द टेस्टिस की हम बात करें, किसी भी टेस्टिस की एक पर्टिकुलर की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर ये है कॉमा लाइक स्ट्रक्चर। इस कॉमा लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। दिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस। अब जब टेस्टिस स्पर्म बना लेते हैं तो स्पर्म बनने के बाद कुछ दिन तक स्टोर रह सकते हैं या रहते हैं। तो ये जो एपिडिडाइमिस है ये भी पेयर्ड है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, और वी कैन से दैट इट स्टोर्स स्पर्म एज वेल एज मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को स्टोर भी करता है और स्पर्म का मैच्यूरेशन भी करता है। और जब स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद ये जो स्पर्म हैं ये ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे जो डक्ट्स हैं, इन डक्ट्स को ही हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट, या फिर इनको टेक्निकल या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाता है वास डिफरेंस। सो यहाँ पे एपिडिडाइमिस का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ये दो होती हैं और ये स्पर्म का मैच्यूरेशन करती हैं और स्पर्म को टेम्परेरली स्टोर भी करती हैं। नाउ द स्पर्मेटिक डक्ट्स और स्पर्म डक्ट, दे आर ऑल्सो 2 in number। ये भी कितनी है, नंबर में 2 हैं। दिस इज अ स्पर्म डक्ट, दिस वन इज ऑल्सो स्पर्म डक्ट। ये दोनों ही क्या है, स्पर्म डक्ट्स हैं। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस। जो बने हुए स्पर्म्स हैं वो कहाँ पे डिलीवर हो जाते हैं, दे आर डिलीवर्ड इनटू द वास डिफरेंस। ये कहाँ पे डिलीवर होते हैं, वास डिफरेंस में, या दे आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं। विच यूनाइट्स विद द ट्यूब यूरिथ्रा कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। और ये दोनों जो ट्यूब्स हैं ये यूनाइट हो जाती हैं उस ट्यूब के साथ जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। और यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली जो ट्यूब है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। सो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो ट्यूब्स हैं ये इस तरीके से यूनाइट हो जाती हैं और यूनाइट होके एक सिंगल ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये जो सिंगल ट्यूब है इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। और ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट। तो यहाँ पे 2 ट्यूब्स यूनाइट होके एक सिंगल ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं। द यूरिथ्रा
thus form a common passage for both the sperm and the urine. जो यूरिथ्रा है वो कॉमन पैसेज बनाती है स्पर्म और यूरिन के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. यूरिनो because of the urine and genital because of sex organ. यानी कि यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज या कॉमन डक्ट है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. ये सेम चीजें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कॉमन क्यों है, क्योंकि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये यूरिन लेके आ रही है, और अगर हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो यहाँ पे ये कैरी कर रही है स्पर्म या सीमन को. तो यहाँ पे स्पर्मेटिक डक्ट कितनी है? 2 हैं. ये क्या करती हैं? ये स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करती है. कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं? एपिडिडाइमिस से और यूरिथ्रा तक स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं. दोनों यूनाइट होकर एक सिंगल ट्यूब बना लेती हैं जिसको बोला जाता है यूरिथ्रा. एंड द यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ द यूरिन एंड द सीमेन और द स्पर्म. नेक्स्ट इज सेक्स ग्लैंड्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्स ग्लैंड्स की, या फिर इनको एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स भी कहा जाता है. अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के साथ साथ, अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस, ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट gland, seminal vesicle add their secretion. There is one more gland along with the prostate and the seminal vesicle, there is a Cowper's gland. तो यहाँ पे अगर फिगर में हम देखें वास डिफरेंस के साथ, अगर हम वास डिफरेंस की बात करें तो दिस इज द वास डिफरेंस, और इसके साथ साथ 3 ग्लैंड एसोसिएट होते हैं. बट ध्यान रखना कहाँ पे होते हैं? जब वास डिफरेंस यूनाइट हो जाती है और यूरिथ्रा का फॉर्मेशन करती है तो वहीं उसी के साथ साथ 3 ग्लैंड्स मिलते हैं. जैसे यहाँ पे दिस इज अ वास डिफरेंस. अब यहाँ पे जो ग्लैंड है, ये वाला ग्लैंड, दिस वन at both the sides, this one, this is seminal vesicle. ये क्या है? seminal vesicle है. उसी के साथ साथ एक और बड़ा ग्लैंड सेंटर में, दिस इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट के नीचे मटर के दाने जितने 2 ग्लैंड्स और हैं, इनको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड. तो यहाँ पे जैसे ही वास डिफरेंस यूनाइट होके यूरिथ्रा बनाने वाली होती है तो यहाँ पे 3 ग्लैंड्स भी एसोसिएट कर जाते हैं. द फर्स्ट वन इज द सेमिनल वेसाइकल, द सेकेंड वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज Cowper's gland. And another name of Cowper's gland is bulbourethral gland. इसका एक और नाम है bulbourethral gland, क्योंकि ये यूरिथ्रा के साथ ही ओरिजिनेट हो रहा है, इस कारण इसको यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, bulbourethral gland. अब यहाँ पे क्या होगा? They add their secretion and mucus. Very important line. ये अपने बनाए हुए सिक्रीशन और म्यूकस को कहाँ पे ऐड कर देते हैं? स्पर्म में ऐड कर देते हैं, so that the sperms are now in the fluid and this is collectively called seminal fluid. ये जो तीनों ग्लैंड्स जब अपने सिक्रीशन स्पर्म में ऐड करते हैं तो उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड. और सीमन, इसको सेमिनल फ्लूइड या क्या बोला जाता है? सीमन बोला जाता है, विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्टेशन इजियर एंड देयर फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं
ये तीनों ग्लैंड्स मिलके क्या काम कर रहे हैं? जैसे स्पर्म को लाने वाली स्पर्म डक्ट, जब स्पर्म आ रहे हैं तो ध्यान रखना स्पर्म में मोटेलिटी नहीं होती। स्पर्म का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्पर्म में हेड, नेक रीजन एंड टेल रीजन होता है। इस तरीके से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। दिस वन इज द टेल, दिस वन इज द नेक रीजन, दिस वन इज द हेड रीजन। इस तरीके से स्पर्म का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो स्पर्म का हेड होता है, उस हेड रीजन में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। दिस हेड रीजन कंटेन न्यूक्लियस, so this is the nucleus of the sperm, as well as the head portion also contain the lysosome, or we can say that the lysosome of the sperm, this lysosome of the sperm is known as acrosome। जो स्पर्म का लाइसोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। अब ये जो एक्रोसोम है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यही एक्रोसोम ओवम की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के काम में आता है या उसको डिसॉल्व करने के काम में आता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे स्पर्म और 3 ग्लैंड्स के बारे में। ऑल द 3 ग्लैंड्स, पहला seminal vesicle, the next one is the prostrate gland, and the third one is the Cowper's gland। अब ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये तीनों ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन रिलीज कर रहे हैं, और इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन जब स्पर्म में मिक्स हो जाते हैं तो स्पर्म में मिक्स होने के बाद ये जो लिक्विड बनता है इसको हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस लिक्विड? सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। अब क्या जरूरत है सेमिनल फ्लूइड की? जब हम स्पर्म की बात करते हैं, जब ये बनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। कॉन्सेंट्रेट करने का काम भी इनको कौन करती है? एपिडिडाइमिस करती है। फिर ये ट्रैवल होते हैं स्पर्म डक्ट में। जब तक ये ट्रैवल होते हैं तब तक भी ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनकी ये जो टेल है ये इनको मोटैलिटी प्रोवाइड करती है, इनका मूवमेंट शो कराती है, क्योंकि ये बॉडी सेल है। और ध्यान रखना जिस भी बॉडी सेल में फ्लैजिला होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लैजिलम ऑफ द स्पर्म, जिस भी बॉडी सेल में फ्लैजिला होता है वो सेल लोकोमोटरी सेल होती है। तो स्पर्म भी लोकोमोटरी सेल है। अब यहाँ पे जब स्पर्म ट्रैवल होते हैं और ट्रैवल होके जब सेमिनल वेसाइकल या प्रोस्टेट या कॉपर्स ग्लैंड के कांटेक्ट में आते हैं थ्रू वास्ट डिफरेंस, और वहाँ पे ये कॉमन डक्ट बना लेते हैं, और वो कॉमन डक्ट है यूरेथ्रा। तो ये तीनों ग्लैंड्स अपने अपने सिक्रीशन स्पर्म को दे देते हैं, और ये जो फ्लूइड होता है ये बन जाता है सेमिनल फ्लूइड, या इसको हम बोलते हैं सीमन। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीमन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सीमन? द सीमन इज द न्यूट्रिटिव फ्लूइड इन विच स्पर्म सेल इज प्रेजेंट। सीमन क्या है? न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जिसमें स्पर्म सेल प्रेजेंट है। साथ साथ में जो तीनों ग्लैंड्स हैं जब ये अपने सिक्रीशन ऐड करते हैं तो इनके सिक्रीशन की वजह से स्पर्म का इजी ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्पर्म में मोटेलिटी आती है। साथ साथ में जो ये सेमिनल वेसाइकल है ये सेल को फ्रक्टोज भी प्रोवाइड करता है। और हम ये जानते हैं किसी भी सेल को सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए,
तो फूड प्रोवाइड करने वाला कौन है? सेमिनल वेसिकल। इसीलिए सीमन को बोला जाता है न्यूट्रिटिव फ्लूइड। साथ साथ में ये सीमन का पीएच भी मेंटेन करते हैं। ये जो ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो जो म्यूकस सिक्रीट होता है उससे सीमन या सेमिनल फ्लूइड का पीएच भी रेगुलेटेड या मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हो गए। स्पर्म को ल्यूब्रिकेट करना, ट्रांसपोर्ट करना, फ्रक्टोज की वजह से न्यूट्रिशन मिलना, इजी ट्रांसपोर्टेशन होना और मोटेलिटी प्रोवाइड करना। तो ये सारा फंक्शन किसका है? सेमिनल फ्लूइड का है। और सेमिनल फ्लूइड को देने वाले कौन है? तीनों ग्लैंड्स। So here this is all about the 3 glands which we have studied in this particular figure. Now the last but not the least, penis. It is a male genital muscular organ. ये male genital and muscular organ है, carrying the duct urethra for the transfer of the sperm during copulation into the female body. So when we are talking about penis, it is a male ejaculatory organ or male copulatory organ. ये male ejaculatory organ है और copulatory organ है। जब हम बात करते हैं copulation की या sexual contact की, so during sexual contact जो sperm है या semen है वो female body में enters with the help of this particular organ. So this is all about the male reproductive system and the organs or the glands associated with this system.